क्या हो अगर दो महानाग, दो विशाल सर्पेंट, एक भारतीय धर्म के देवताओं के रक्षक और दूसरा नॉर्स माइथोलॉजी का विशाल विनाशक एक ही बैटलफील्ड पर टकरा जाए। एक तरफ है शेषनाग, विष्णु भगवान के सिर पर विराजमान अनंत युगों तक स्थिर रहने वाला कॉस्मिक सर्पेंट, और दूसरी तरफ योरमुंगैंडर यानी वॉल सर्पेंट, जिसे खुद ओडिन भी भय से याद करता है, क्योंकि इस सर्प की काया ही इतनी विशाल है कि वो पूरी धरती को घेर सकता है और इसका विष तो देवताओं का भी अंत कर सकता है। पर क्या नॉर्स के कथाओं का ये विशाल दानव मार पाएगा पूरे ब्रह्मांड के संरक्षक शेषनाग को, या शेषनाग नामक दिव्य सर्प के फनों के अंदर विश्व संहारक योरमुंगैंडर का अंत हो जाएगा? पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले बात करें शेषनाग की, तो शेषनाग ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू के 1000 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं। वैसे जन्म के साथ ही इसमें अद्भुत शक्तियां और कई सारे योग्यताएं थे, पर यह नेक दिल, दयालु और बहुत ही संयम किस्म का बालक था। हालांकि बचपन में शेष अपने क्रूर भाइयों के व्यवहार से दुखी हो गए, खासकर जब उन्होंने गरुड़, जो कि ऋषि कश्यप और विंता का संतान था, का अपमान किया गया। इस घटना से व्यथित होकर शेष परिवार का त्याग करके हिमालयों में तप करने को चले जाते हैं। इनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि इनका मांस, त्वचा और मांसपेशियां तक सूख गई, जिससे ब्रह्मा जी खुश होकर शेषनाग को वरदान देते हैं और पृथ्वी सहित पूरे ब्रह्मांड का संरक्षक बना देते हैं। इसके साथ ही इन्हें पाताल लोक का राजा भी बना दिया जाता है। शेषनाग का भगवान विष्णु के प्रति प्रेम न सिर्फ इन्हें भगवान विष्णु का साथी या सैया बनाती है, बल्कि ये एक भाई के भांति हमेशा विष्णु जी के साथ भूलोक पर कई बार अवतरण ले चुके हैं। यूं तो शेषनाग की शक्तियों को नहीं आंका जा सकता, परंतु एक नजर इनके शक्तियों पर डाले तो इनके पास है इनफाइनाइट स्ट्रेंथ। इसी वजह से यह ब्रह्मांड में होने वाले असंतुलन को संतुलित बना के रखते हैं। यह समय और काल से परे है। इन्हें ना तो मृत्यु छू सकती है, ना ही समय इन्हें वृद्ध कर सकता है। ये अपने एनर्जी मैनिपुलेशन की मदद से प्रकृति के ऊर्जाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सिंबल ऑफ टाइम माना जाता है, इसलिए जब ये कॉइल स्टेट में हो तो इसका अर्थ होता है कि समय का अंत होने वाला है, और अनकॉइल होना मतलब समय का विस्तार। इन्हें क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर भी माना जाता है, क्योंकि इसकी एक फुंकार मात्र से ही पूरी वास्तविकता जलकर भस्म हो जाती है, और ये चाहे तो वास्तविकता को अपने अनुसार बना सकते हैं। इनमें अवतार लेने की क्षमता पाई जाती है, यानी ये धरती पर कई बार कोई भी वक्त में अवतार लेकर आ सकते हैं, और इनका अवतार रूप ही इतना ताकतवर होता है कि शायद धरती पर इसका कोई मुकाबला कर सके। ये शेप शिफ्ट कर सकते हैं, इसी वजह से ये चाहे तो इंसानी रूप या फिर विशाल कई फनों वाला सर्प का रूप धारण कर सकते हैं, और साइज शिफ्ट की वजह से ये एक छोटे से सर्प से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक को माप लेने जितना विशाल सर्प का रूप भी धारण कर सकते हैं। वहीं अब बात करें वॉल सर्पेंट द योरमुंगैंडर की, तो नॉर्स की लोक कथाओं के अनुसार ये लोकी के 3 संतानों में से एक है। साथ ही साल 2018 में प्रसिद्ध हुई गेम गॉड ऑफ वॉर में भी इस विशालकाय सांप को काफी शक्तिशाली दिखाया गया है। लेकिन नॉर्स की कथाओं में जिक्र हो चुके वर्ल्ड सर्पेंट के सामने ये किसी केचुए से कम नहीं। लोक कथा के अनुसार लोकी और अंगबोआ की 3 संतानें होती हैं, जिनमें से पहली मृत्यु लोक की रानी हेला, दूसरा खूंखार भेड़िया फेनरियर और तीसरा योरमुंगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट है। साथ ही आर्थर क्वीन की पुस्तक में यह भी लिखा है कि वर्ल्ड सर्पेंट के जन्म के साथ ही देवताओं ने महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में योरमुंगैंडर पूरे मिडगार्ड के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सर्पेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक दिया जाता है, पर देवताओं को इस बात का अनुमान भी न रहा कितना विशाल बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि योरमुंगैंडर को भी जरा भी भनक न था कि पूरे धरती को लपेटने की कागार पर यह पहुंच चुका है, और गलती से खुद की ही पूंछ को काट लेने पर जब इसे दर्द होता है तो इसके जरा हिलने मात्र से ही पूरी धरती कांप उठती है। सर्पेंट के इस हद तक शक्तियों को जानकर सभी गॉड्स थोर को सर्पेंट का अंत करने के लिए भेजते हैं, पर सर्पेंट को मार पाना थोर के लिए भी नामुमकिन सिद्ध हुआ, क्योंकि एक 40,000 किलोमीटर सांप को मार गिराना ठीक वैसा ही है जैसे कि सिर दीवार से टकराते ही दीवारें टूट जाएं। और चूंकि सर्पेंट अमर भी है, इसलिए इसे मारने की सोचना भी बेवकूफी है। अब बात करें वर्ल्ड सर्पेंट के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी आकार 40,000 किलोमीटर की है, इसलिए यह पूरे धरती को अपने कुंडली में लपेट सकता है
और इसकी वजन भी कई सेक्सटिलियन टन्स की होती है, जिसके कारण अगर ये किसी पर चढ़ जाए तो उसका धरती से नामो निशान तक नहीं मिलने वाला। रही बात विष की, तो इसकी एक बूंद विष ही इतनी घातक होती है कि वो अमर जीवों जैसे कि नॉर्स गॉड्स को भी मार दे। इसी डर से ओडिन ने भी इसे मरवाना चाहा। खैर ये ड्यूरेबल तो इतना है कि इसे मार पाना उतना भी आसान काम नहीं। ऊपर से ये अमर है, इसलिए इसे मारा ही नहीं जा सकता। यानी दोनों की तुलना करें तो शेषनाग के पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ, कॉस्मिक एंड्योरेंस, एनर्जी मैनिपुलेशन, शेप एंड साइज शिफ्टिंग, डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, डिवाइन एटर्निटी, रियलिटी एंड टाइम मैनिपुलेशन और भी ना जाने कई ऐसे पावर्स हैं। वहीं वर्ल्ड सर्पेंट के पास भी वर्ल्ड एनसर्कलिंग साइज, वेनम ऑफ डिस्ट्रक्शन, वेदर एंड सी मैनिपुलेशन, कमाल की ड्यूरेबिलिटी, गॉड तक को मारने वाला वेनमस फैंक्स और भारी भरकम शरीर है। अब दोनों की तुलना करने पर हमें ये तो पता चलता है कि दोनों की ही स्टोरी और पावर्स लगभग सिमिलर है। पर एक और जहां वर्ल्ड सर्पेंट की पावर एक वर्ल्ड लेवल तक है, वहीं दूसरी ओर शेषनाग की ताकत तो पूरे यूनिवर्स तक है। इसलिए दोनों के बीच अगर मुकाबला होता है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जीत शेषनाग की ही होगी। खैर अगर आपको इस पर यकीन ना हो तो आप खुद से भी रिसर्च करके देख सकते हैं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।